बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद यूनुस आपकी खिदमत में हाज़िर है। रमज़ान अल मुबारक चल रहा है, उस हिसाब से आज हम बनाएंगे खुरमानी की चटनी, जो आम समोसों और पकौड़ों वाली दुकान पे मिलती है। वो आप भी घर पे आसानी से बना सकते हैं। ये आधा किलो मैंने खुरमानी ली है। आम ये किराने की दुकानों से खुरमानी मिल जाती है। इसको आप भिगो कर भी चटनी बना सकते हैं, उबाल कर भी बना सकते हैं। तो मैं इसको उबाल कर बना रहा हूँ। ये मैंने इसमें पानी डाल के इसको उबलने के लिए रख दिया है। इसको ढाँप देंगे। इसको उस वक्त तक उबालेंगे जब तक ये अच्छे तरीके से गल ना जाए। ये खुरमानियाँ हमारी उबल चुकी हैं। देखें, बिल्कुल ये नरम हो चुकी हैं। आँच हम इनकी अब बंद कर देंगे और इसको नीचे उतार लेंगे। ये खुरमानी हमारी हमने आधी निकाल ली है। इसको हम ग्राइंड करेंगे नमकीन चटनी के लिए। ये मीठी चटनी के लिए हमने इसको साबुत ही ऐसे ही रख लिया है। इसको इससे चमचे से ही दबा के तोड़ लिया है। इसमें अब हम आधा किलो चीनी डाल देंगे और तकरीबन 1 पाव के करीब पानी डाल देंगे। और उबाला आने तक इसको पकाएंगे अच्छी तरह। ये चटनी माशाल्लाह हमारी तैयार हो चुकी है, मीठी चटनी। इसमें हम थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर लगाएंगे, तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब। थोड़ा सा रेड कलर लगा देंगे। ये खुरमानी की माशाल्लाह मीठी चटनी हमारी बहुत ही प्यारी तैयार हुई है। इसी तरह आप घर में तैयार करें। थोड़े से मगज डाल देंगे इसमें। आप चाहे तो डाल लें, चाहे तो रहने दें, ये ऑप्शनल है। खूबसूरती के लिए डाले हैं। ये मीठी चटनी हमारी माशाल्लाह तैयार हो चुकी है। आँच हम इसकी बंद कर देंगे और इसको नीचे उतार लेंगे। और इसको बाद बनाएंगे हम इसकी साथ की दूसरी नमकीन चटनी, खुरमानी वाली। ये बाकी खुरमानी मैंने जग में डाल ली है ग्राइंड करने के लिए। तो ढक्कन अच्छी तरह बंद कर लें और मशीन को चला दें। दस देना पानी पा दो यार। ये मशीन हमारी हमने बंद कर दी है। ये हमारी ग्राइंड हो चुकी है चटनी। इसको हम इस बाउल में निकाल लेंगे। अगर आपको सख्त लगती हो ग्राइंड होते तक, थोड़ा सा पानी डाल लें आप। मशीन को एक साइड पे कर देंगे।
इसमें डालेंगे ये 1 टेबल स्पून हम नमक डाल देंगे, हाफ़ टेबल स्पून टाटरी डाल देंगे। ये सुरख मिर्च है, हाफ़ टेबल स्पून, यह हस्ब ज़रूरत आप डाल सकते हैं, ये डाल देंगे। ये थोड़ी सी दरड़ी हुई सुरख मिर्चें हैं, ये डाल देंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। नमक वगैरह आप देख सकते हैं हस्ब ज़रूरत, अगर कम या ज़्यादा हो तो आप उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। गाढ़ा आप कितना रखना चाहते हैं वो आपकी मर्ज़ी है, हमने इतनी गाढ़ी रखी है ये। अगर आप इसको पतला करना चाहते हैं तो थोड़ा सा पानी लगाकर आप पतला भी कर सकते हैं। मिर्च कम लगती हो तो थोड़ी सी लगा के मिर्च ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैंने आपको नॉर्मल से अंदाज़ में बताई है। हमारे हिसाब से बिल्कुल माशाल्लाह ये ठीक है। तो ये आ गई हमारी खुबानी वाली मीठी चटनी, जो पकौड़े समोसों वाली दुकान पे हम बनाते हैं, बल्कि ये उससे भी हमने अच्छी बनाई है। और ये आ गई नमकीन चटनी। तो दोनों खुबानी की चटनियाँ आ गई हैं। तो चटनियाँ हमारी दोनों बनकर माशाल्लाह तैयार हो चुकी हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला आप पर अपना करम, फजल और रहमत करे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। जल्द मुलाकात होगी इंशाअल्लाह एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।